दोस्तों नमस्कार। ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं भाई प्रदीप खासा जी। और पाकिस्तानी मूल के बाप बेटा ने ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स में जो सिडनी के पास वहां पर बॉन्डी बीच पर जो कहर बरपाया और 15 लोगों की जान ले ली, 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। तो उसी बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा एजेंसियों से, पुलिस से कैसे चूक हुई है और क्या अब आगे कार्रवाई हो रही है। यहूदियों को ही निशाना क्यों बनाएगा। हनूका त्योहार वो मना रहे थे, 300 से ज्यादा लोग बॉन्डी बीच पर इकट्ठे थे और बाप बेटा ने जो पाकिस्तानी मूल के हैं उन्होंने जो गोलियां बरसाई और बहुत मतलब लोग सन्न रह गए, पूरी दुनिया सन्न रह गई उस हालात को देखकर। और विस्तार से बातचीत करेंगे। आप अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मैं दोस्त करमपाल आपका। जी नमस्ते भाई साहब। भाई जी करमपाल जी नमस्कार, और आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार। बताओ, ये जो बॉन्डी बीच पर जो हुआ है और पूरा ये पाकिस्तानी मूल के हैं, ये पता चल गया है कि वो दोनों बाप बेटा हैं। एक 50 साल का साजिद अकरम है और दूसरा उनका बेटा है, उनका नाम है नवीद अकरम, 24 साल का। तो उन्होंने जिस तरह से एक कहर पर पाया, लोगों को उम्मीद नहीं थी ऑस्ट्रेलिया में भी इस तरह का हो जाएगा। बड़ा एक शांति प्रिय सा देश रहा ऑस्ट्रेलिया का। इसे ऑस्ट्रेलिया की अब तक की सबसे बड़ी आतंकी घटना माना जा रहा है। जी भाई जी, मैं सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को ये बता दूं कि जो बॉन्डी बीच है वो पूरे वर्ल्ड का माना हुआ बीच है। ओके। आप इसको साथ में बना लें, और ये ऑस्ट्रेलिया के सबसे महंगे स्थानों में से एक है। और हमारी कुछ हरेक की मनुष्य जाति में हम सभी की आदत होती है, कोई भी पहला काम हम करते हैं तो वो हमेशा याद रहता है। जब मैं ये पहली बार आया तो मैं सीधा बॉन्डी बीच गया था। ओके। और ये मेरी जिंदगी का पहला, जैसे ही मैं सिडनी उतरा और सीधा बॉन्डी बीच गया था, और मुझे रिसीव करने के लिए भी एक मेरे साथी थे, उनका नाम था मैक डगलस जी। उन्होंने एयरपोर्ट से पिक किया था जी। और वो बॉन्डी बीच में ही रहते थे। उनके घर पे रुका मैं जी। और उनका घर मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर यहाँ से। जी। ये इलाका मेरा बड़ी अच्छी तरह से देखा हुआ है। और ये बॉन्डी जंक्शन है, वहां बॉन्डी जंक्शन से वहां से वॉकिंग डिस्टेंस 10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे बॉन्डी बीच है जी। और जो कि सेंट्रल सिडनी रेलवे स्टेशन से जुड़ा हुआ है। बॉन्डी जंक्शन से आप सेंट्रल जाओ, सेंट्रल से आप कहीं भी जा सकते हो पूरे एनएसडब्ल्यू में जी, बाई नेटवर्क। और बड़ा बिग प्लेस है और लगभग बाउंड्री में 12,500 लोग रहते हैं जी, एट प्रेजेंट। जी, और बहुत बहुत महंगा इलाका है, बड़ा सोफिस्टिकेटेड पीपल, बड़े शानदार लोग रहते हैं, बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर है। कभी भी ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ, एक्सेप्ट कई बार शार्क का अटैक हो जाता है वहां पे बॉन्डी बीच में। तो शार्क के लिए इन्होंने काफी वहां गवर्नमेंट ने जाल लगा रखा है उनकी समुद्र के नीचे से, ताकि वो सीधे समुद्र में नहाने वालों को नुकसान ना पहुंचाए। जी। और जहां तक ये, मैं तो इसको आतंकवादी हमला कहूंगा जी। जी। ये कोई मतलब हम ये कह दें कोई सिर्फ रे की हरकत है, नहीं, ये आतंकवादी हमला एक करेगा। जी। दोनों बाप गए वहां, उनका फेस्टिवल चल रहा है यहूदियों का, लगभग 300 से 400 लोग वहां मौजूद थे। यहाँ फेस्टिवल करने के लिए आपको सरकार की परमिशन लेनी होती है। जी। उन्होंने परमिशन लेके एक कोने में अपना फेस्टिवल कर रहे थे वो। और ये लगभग के टाइम ये हादसा हुआ है। जी। और अंधाधुंध फायरिंग की है दोनों बाप बेटों ने, और पाकिस्तान से ये लोग आए थे। और पाकिस्तानी दोनों बाप बेटा पाकिस्तानी मूल के हैं, और दोनों ने ही फायरिंग के घर से अपना ये कह के आए थे मछली पकड़ने जा रहे हैं। ओके। और वहां आगे फायरिंग शुरू कर दी। जी। और लगभग 16 लोग मर चुके हैं और 40 से ज्यादा घायल हैं। जी। जिनमें कई की हालत सीरियस है। अब रही बात गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया की, तो ये डिसीजन तो आपको ही पता है, मुझे ही पता है कि ये बिल्कुल सीक्रेट होते हैं कि भाई गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेगी। जी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलग बोला जाता है, डिसीजन में अलग होता है। बिल्कुल, बहुत सी बातें। तो गवर्नमेंट किस तरह से इस परिवार के साथ इनको वापस भेजेगी या नहीं भेजेगी, वो गवर्नमेंट का डिसीजन होगा। जी। इसमें
इसकी जानकारी नहीं मिल सकती। अच्छा, अभी कुछ ऐसी पूछताछ में जैसे साजिद को जो पिता था वो तो मारा गया, लेकिन जो बेटा है वो घायल है, और कुछ पूछताछ में पुलिस ने कोई खुलासा किया ये क्यों गोलीबारी की इन्होंने? बस यहूदियों से नफरत और कुछ नहीं जी। उसमें कोई हो सकता है, कल नहीं किसी का भी नंबर आ सकता है उसमें। अपने आप को बड़ा मानना, ये हर धर्म की यही निशानी है। जी। अब मैं कह दूं मैं अपने को बड़ा मानता हूँ, कोई कह दे मैं क्रिश्चियन हूँ अपने को बड़ा मानता हूँ, तो ऐसे ही इस्लाम कहते हैं हम बड़ा मानते हैं। तो ये एक बड़े की लड़ाई दिमाग में जिसके बैठ जाएगी वो हरकत करेगा ही करेगा। जी, ये इजराइल और हमास के बीच में जो चल रहा है, तो कहीं उससे प्रेरित होकर तो नहीं ये वो भी इजराइल में यहूदियों ने जो फिलिस्तीन में जो इतने नरसंहार किया, कहीं उससे उसी का टारगेट बनाया हो इनको? नहीं, बहाना तो कुछ ना कुछ देखो, आदमी अपने आप को करने के लिए लेता ही है बहाना, तो इसमें कोई डाउट नहीं, कोई यही बहाना लेंगे। जी। उनके पास दूसरा बहाना एक और भी है कि इजराइल ने अगर आज तक देखो आप, तो पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसने इजराइल को आज तक मान्यता नहीं दी है। तो हो सकता है वो नफरत भी हो, जी। हो सकता है युद्ध की भी हो। और इवन करमपाल जी, आपके दर्शक भी जान के हैरान रह जाएंगे कि 8,000 लगभग 8,000 हमास के नागरिक को गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने एज ए शरण के लिए प्रस्ताव पास किया है। ओके। उसकी परमिशन है, 2,000 को ले भी आए। तो गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से वेलफेयर का काम कर रही है जी, पर ये दूसरे वेलफेयर का काम नहीं कर रही। ऐसी बात है। ये तो बहुत बड़ी बात है, हमास के लोगों को और ऑस्ट्रेलिया की सरकार शरण दे रही है सिर्फ वेलफेयर के लिए। 8,000 लोगों को एप्लीकेशन एक्सेप्ट की है, उनमें से 2 आ चुके हैं, इधर और आने अभी। तो क्या लगता है इस हादसे के बाद अब शायद बाकी लोगों को संशय हो जाए, शायद ना ले अब सरकार? हाँ, यही तो बात मैंने आपको पहले कही, आपके दर्शकों को भी कही, गवर्नमेंट के कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जो कि हम उनको बारे में नहीं कह सकते कुछ भी। गवर्नमेंट किस तरह करेगी जी नहीं कह सकते। अच्छा, ये जो हनुका त्योहार मनाने के लिए जो इकट्ठे हुए थे और मेलबर्न में होना था, वो मेलबर्न वाला त्योहार रद्द कर दिया गया है, तो ये लोग क्या प्रोग्राम चल रहा था वहां उस बीच पर, थोड़ा उसके बारे में बताओ। तो जी हनुका में जो है ये यहूदी कम्युनिटी इकट्ठा होती है और अपने जो लोकप्रिय के लोकगीत होते हैं वो गाते हैं और खाना वाना घर से बना के लाते हैं या कुछ वहां से लेते हैं, इकट्ठा मिलकर खाते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं। ओके। ये प्रोग्राम और ये भी गवर्नमेंट की परमिशन से था। अब आपके दर्शकों का सवाल ये होगा यहाँ पर कि जब गवर्नमेंट की परमिशन था, सिक्योरिटी क्यों नहीं थी वहां? जी, ऑस्ट्रेलिया में सिक्योरिटीज की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, हादसे हुए नहीं कभी। जी, तो गवर्नमेंट को सोचने का मौका नहीं मिला, ऐसा हो भी सकता है। तो इसमें गलती नहीं है। ये पहली इतिहास की सबसे बड़ी आतंकी घटना, पहला घटना हुई है। एक दो छोटी मोटी घटना हुई है पहले, जैसे चक्कू चाकू चल गया, छोटी मोटी घटना होती थी जी, इस तरह घटना नहीं हुई। ये काफी मार्मिक घटना है जी। गवर्नमेंट का सिक्योरिटी ऑफ लैब्स कहना, ये हालांकि इजराइल ने तो कहा है कि ऑस्ट्रेलिया सिक्योरिटी लैब्स है ये, पर मैं नहीं मानता कि गवर्नमेंट कहाँ के वो, ऐसा कोई अंदेशा नहीं था किसी को भी वैसा हो जाएगा। जी हाँ, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि मैंने ऑस्ट्रेलिया की सरकार को पहले चेताया था लेकिन उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। हाँ, अब ये तो वही बात होगी ना अब करमपाल जी, अब अमेरिका या चाइना हमें कह दे भाई आप जम्मू कश्मीर में ध्यान रखना, ये हो जाएगा, तो वहां तो होता रहता है जी, यहाँ राज्य की संभावना थी ही नहीं ना। और इसमें तो गवर्नमेंट से जो भी कोशिश हो रही है, सब कुछ पूरी कोशिश कर रहे हैं वो। और इसमें एक अजीब बात और घटना घटी, एक आदमी को जो एक गोली मारने वाला था उसको लोकल शॉपकीपर ने अपने हाथों से पकड़ा है। जी हाँ, कोई मुस्लिम है, वो भी अहमद फल बेच रहा था वहां।
वो अफगानी था। वो अफगानी था। वो अफगानी था। जी। तो मेरी मतलब यही प्रार्थना है कि इसको धर्म से जोड़ के ना देखा जाए। पर फिर भी मैं भी आपके दर्शकों को एक बात जरूर कहना चाहूंगा और आपको कहना चाहूंगा कि उग्रवादी अगर मान लो 100 लोग उग्रवादी हैं तो लगभग आज की तारीख में 60-70% ये मुस्लिम लोग जो है ये सामने आ रहे हैं। जी। ये अच्छी बात नहीं है के लिए, बल्कि इनके धर्म गुरुओं को आगे आगे और इसको दोबारा इसकी व्याख्या करनी चाहिए जी। भाई ये गलत है, ये क्या गलत क्या है, क्योंकि इसमें या तो मतलब पॉलिटिकल लीडर आगे आए या धर्म गुरु। जी। आम आदमी का तो काम है। बिल्कुल। आपके मेरे समझाने से कौन समझेगा। जो भीड़ एक धर्मगुरु जोड़ लें, बाबा जोड़ लें या कोई या कुरान वाले जोड़ लेते हैं, ये मस्जिद में जोड़ लेते हैं, ये काम अपने लोगों को। तो इनको समझना चाहिए ना। बिल्कुल। ये इनको समझाएं। बिल्कुल। आपके मेरे समझाने से बात नहीं बनेगी। हाँ देखो, इन लोगों ने आखिर बिगाड़ा क्या था, बेचारे जो मारे गए हैं, घायल हुए हैं। अभी 2 भाई ये पाकिस्तानी, दोनों मुस्लिम, और इन्होंने गोलियां बरसा दी, तो इनका क्या बिगाड़ा था इन लोगों ने। कल जी कितने परिवार बर्बाद हो गए। हाँ, इंसानियत के दुश्मन है ये तो। मैं आपके दर्शकों को बताता हूँ, हैरानी की बात, आप हैरान रह जाओगे। मैं इंडिया से जब आया, मैं सिडनी एयरपोर्ट पे मैंने लैंड किया था। मैंने एक अपने इंडियन रिश्तेदार को भी मैंने फोन कर रखा था कि मैं आ रहा हूँ इस फ्लाइट से। और गोरे को भी फोन कर रखा था, जो मैंने नाम बताया जिसके पास मैं रुका था। जी। तो ये गोरा मैंने इंडिया में कभी मिला था, ये मैकलन डगलस, ये मुझे इंडिया में मिला था और मैंने इसकी कभी हेल्प की थी। मैंने कोई मैसेज लिखा हुआ था मैं इस फ्लाइट से आ रहा हूँ। जी। तो मेरा रिश्तेदार तो मेरे को लेने नहीं आया, ये वहां खड़ा था। जी, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। कितना हेल्पफुल है गोरे यानी। हाँ, ये जो आपने किया है उसका वापस जरूर करते हैं। जी। मैंने उसकी आगरा में हेल्प की थी, कभी वो आगरा में मुझे मिला था और मैंने उसकी हेल्प की थी। एक और बहुत गजब की चीज हमें देखने को मिली, जैसे ये हादसा हुआ उसके विदिन घंटे 2 घंटे के अंदर ही मेंटल हेल्पलाइन वहां की न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने जारी कर दी। ये आप मेंटली रूप से परेशान है, आपको सदमा लग गया है, तो इन नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक तरीके से आपको मतलब काउंसलिंग भी की जाएगी। ये बहुत बड़ी चीज देखने को मिली। वो चीजें काफी स्ट्रॉन्ग है भाई जी, पर वो जब काम करती हैं जब वो संख्या कम हो, नंबर ऑफ में अगर कोई चीज होगी तो वो भी सिस्टम लड़खड़ा जाता है। जैसे हम कोरोना में सिस्टम काफी लड़खड़ा गया था हर एक कंट्री का। तो कितना ही सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो, फिर भी अगर नंबर ऑफ मास में अगर कैजुअलिटी है तो फिर दिक्कत आती है। बाकी फिर भी कंट्रोल करते हैं, ऐसी बात नहीं है। काफी तेजी से मैं कहूंगा इसको इन्होंने कंट्रोल किया है। बिल्कुल। अच्छा, एक जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारे जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनकी किसी तरह का वीजा देने पर इमिग्रेशन पर बैन लगा दिया है। क्या आपको लगता है ऑस्ट्रेलिया सरकार ऐसा कोई फैसला ले सकती है कि पाकिस्तान से इमिग्रेशन पर बैन लगा दे, या कुछ मुस्लिम कंट्रीज पर बिल्कुल बैन लगाए, हम वीजा नहीं देंगे, ऐसा कोई आशंका संभावना है अभी। नहीं, मुझे नहीं लगता जी। मुझे पर्सनली बिल्कुल नहीं लगता। बाकी गवर्नमेंट के इंटरनल डिसीजन होते हैं, उसमें कहा जा सकता है। ठीक है। अच्छा, आम आदमी के बीच में जैसे आज पूरे दिन से किस तरह की बातें रही, क्या सरकार का घटनाक्रम रहा, मीडिया में क्या कुछ चीजें आ रही हैं, अब अपडेट क्या। ये आपने सही प्रश्न किया है कि आम आदमी जो है ना वो सरकार के डिसीजन से खुश नहीं है, जो ये हमास के और बंदे लेने लगे। ओके। इस डिसीजन से खुश नहीं है। ये पहले अफगानिस्तान से भी लेके आए थे, अब तो हमास से ले रहे हैं। तो बात से आम आदमी खुश नहीं है। और आप धर्मपाल जी जान के हैरान रह जाओगे, आपके दर्शक भी हैरान रह जाएंगे कि हम शरण देने का मतलब समझते हैं कि भाई आप इस देश में आपको आने की परमिशन दे दी है, हम यही तक समझते हैं। ऐसा नहीं है। शरण देने का मतलब है कि जहाज में से उतरते ही आपको मकान मिलेगा फ्री, कोई रेंट नहीं देना आपको, फ्री मकान, खाना
फ्रिज, बेड, सब कुछ, सब कुछ जी, और आपको पैसे मिलेंगे खर्चा करने के लिए हर महीने, हर हफ्ते। जी, तो ये पैसा किसका है? टैक्स पेयर का पैसा ही है। हम्म, तो लोग, जो आम आदमी है, वो सरकार से नाराज है इस बात पे। जी, वो आपको अपना सोचना चाहिए दोबारा, इस हम्म, पॉलिसी दोबारा विचार करो। जी, ये नहीं है किसी मुस्लिम कंट्री वालों का देश के विकास में योगदान नहीं है, हम्म, ऐसा नहीं है, हम्म, सभी का योगदान। जी, ऐसा नहीं है कि हिंदू का इस देश के विकास में योगदान नहीं है, ऐसा नहीं, सबका योगदान है। जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा उसका ज्यादा योगदान है, बिल्कुल, क्रिश्चियन पॉपुलेशन ज्यादा उनका ज्यादा योगदान है देश के विकास में। जी, तो आम पब्लिक इस बात से नाराज है कि भाई आप परमिशन मत दो। ठीक है। अच्छा, यहूदी को टारगेट किया गया जैसे बोंडे बीच में, तो ऑस्ट्रेलिया में टोटल यहूदी आबादी कितनी है? बहुत कम है जी। जी, आप चाहो तो अगर पूरे सिडनी में जो है ना, ये पूरे सिडनी में 5,000 लोग होंगे जी, बस। हम्म, पर ये सारे इंटेलिजेंट लोग हैं जी। ये अब जो भी, अगर आप यहूदियों का हिस्ट्री उठा के देखें तो आप ये पाओगे कि ये कई बार उजड़े और कई बार बसे। हम्म, और जब उजड़ने बसने का काम होता है, जब दिमाग का ज्यादा यूज करना पड़ता है, जब बचने के लिए, तो आदमी दिमाग से ज्यादा सोचता है, वो और इंटेलिजेंट होता जाता है। तो इनके बहुत से लोग जो है वो और इंटेलिजेंट है, जी, या हार्ड वर्कर, उनको हम्म, हार्ड वर्कर भी है और इंटेलिजेंट भी है। तो जी, वर्ल्ड के टॉप के बिजनेस इनके पास है। हम्म, बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, इस हादसे के बाद आपको लगा कि जैसे कुछ शहरों में और भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जो सुरक्षा व्यवस्था कुछ बढ़ाई गई है, सरकार कुछ अलर्ट हुई है इसको लेकर अब? और हाँ, सरकार काफी अलर्ट है जी। हम्म, और काफी जो ड्यूटी बढ़ाई है, और जो जिनकी छुट्टियां थी वो भी वापस बुलाई हैं। हम्म, तो ये काम तो सरकार मतलब ऑब्वियसली करेगी, और जी, बड़े आराम लोगों को, क्योंकि विश्वास दिलाना पड़ता है एक बार हम्म, ज्यादा फोर्स दिखा के, भाई आप आम पब्लिक सेफ है। बिल्कुल, ये सरकार ने बखूबी किया है। जी, बिल्कुल, ठीक है। तो इसमें इस हादसे में गोलीबारी करने वाले साजिद अकरम, जो 50 साल के थे, मौत हो गई उनकी। उनका बेटा है नवीद अकरम, 24 साल का, वो गिरफ्तार उसको कर लिया गया, उसको भी उसी समय। आपके दर्शक या आप जो भी सुन रहे हैं, वो ये मत सोचो कि यहाँ ये इनके साथ अनफेयर होगा। अनफेयर बिल्कुल होगा। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हाँ, अपने वहाँ डीजीपी बोल देते हैं, यहाँ जो हम कमिश्नर ऑफ पुलिस बोलते हैं। तो उसका बेटा जो है किसी इंडियन का दोस्त था, और अपने इंडियन ने, दोनों ने शराब पी के और उस पे गाड़ी चला दी। डीजीपी के बेटे पे गाड़ी चला दी, बिल्कुल, उसकी मौत होगी उसमें। और डीजीपी ने जाकर कोर्ट में बयान दिया कि दोनों ने दारू पी थी, मेरा तो बेटा चला गया, कोई बात नहीं, लेकिन इस बात को बड़े मतलब इस तरीके से लिया जाए कि दोनों ने बैठ के दारू पी थी, जी, दोनों दोस्त। कितना बड़ा ऐसे दिल, लिया, कितना बड़ा दिल दिखाया। ऐसा मुझे नहीं लगता कि इंक्वायरी में कोई भी अनफेयर होगा। नो, बिल्कुल नहीं होगा। जी, 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 एक और देखो आप, एक और इंडियन था अभी पीछे, 160 की स्पीड पे वो कार भगा रहा था, 160 की स्पीड पे। जोन सुन के हैरान रह जाएगा। जोन था टोटल 60 के जोन पे 160 की स्पीड है। रात के करीब 12-1 बजे होंगे। वो एक लड़की को उड़ा दिया। कार कंट्रोल नहीं हुई, वो भी एक्सीडेंट होगी, वो अरेस्ट हो गया। वो अरेस्ट हो गया तो वो कोर्ट में उसने क्या कहा कि मेरी पगड़ी जो है ना वो ढीली होगी थी, वो आंखों आगे आ गई। पगड़ी आपने भी बांधी है, मैंने भी बांधी है, क्यों, हमारा कल्चर है। बिल्कुल, तो ऐसे तो आंखों आगे नहीं आती, फिर भी ये लोग सुनते हैं। तो ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है।
जी जी जब तक कड़ी से कड़ी नहीं जुड़ेगी, गवर्नमेंट का आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा चित्र। जी फर्स्ट प्रेफरेंस लोगों की जान बचाना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत धन्यवाद इस मुद्दे को विस्तार से जानकारी देने के लिए। धन्यवाद जी आपको और आपके दर्शकों का भी। थैंक यू। राम नमस्कार राम जी। नमस्कार नमस्कार।